हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम बात कर रहे हैं पार्ट 3 की प्रोडक्शन के एंड कॉस्ट के अंदर कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट या टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। देखिए, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट और टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, उसी तरह से प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के चैप्टर के अंदर हम बात कर रहे हैं टोटल प्रोडक्ट की, एवरेज प्रोडक्ट की और मार्जिनल प्रोडक्ट की। सर ये होता क्या है, देखिए मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट या कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमेशा कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। एक होता है टोटल प्रोडक्ट, एक होता है एवरेज प्रोडक्ट और एक होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। तीन टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। एग्जाम में आपको पहले पूछा गया था एमपी बोर्ड में एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट कभी पूछा नहीं गया है, बट मैंने आपको तीनों प्रोडक्ट समझाने, मैं आपको तीनों प्रोडक्ट लाइन से समझा देता हूं। बहुत इजी तरीके से होने वाला है ये कंसेप्ट। तो देखिए टोटल प्रोडक्ट, द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स मेड बाय दी फर्म। फर्म कितना टोटल प्रोड्यूस करती है, फर्म कितना टोटल प्रोड्यूस करती है, उसको बोलेंगे अपन टोटल प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए 5 वर्कर प्रोड्यूस कर रहे हैं 100 यूनिट्स, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया, टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया 100 यूनिट्स। मतलब 5 लेबर ने मिलकर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करी है। कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी है, 100 यूनिट्स। तो 100 यूनिट्स उसने प्रोड्यूस करी है 5 लेबर ने मिलकर। पूरी फर्म के अंदर 5 लेबर है, 5 लेबर ने प्रोड्यूस करा है 100 यूनिट्स। ठीक है, तो उसको बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट। मतलब टोटल कितना क्या प्रोड्यूस करा। ठीक है, उसके बाद आती है एवरेज प्रोडक्ट की। तो एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर एक मजदूर ने, एक लेबर ने एवरेज कितना क्या प्रोड्यूस किया है। बहुत सारे लेबर है पर पर्टिकुलर एक लेबर ने कितना प्रोड्यूस किया है, तो देखिए तो एवरेज आ जाएगा। तो देखिए द एवरेज आउटपुट प्रोड्यूस बाय वन वर्कर। ठीक है, वन वर्कर या वन लेबर। तो एक लेबर ने कितना आउटपुट निकाला है, कितना गुड्स को मैन्युफैक्चर करा है, प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो एवरेज प्रोडक्ट निकालना है। तो टोटल प्रोडक्ट कितना है 100, 100 और लेबर कितने थे 5। तो पर्टिकुलर एक लेबर ने कितनी यूनिट बनाई, 20 यूनिट बनाई। और सबने 5 लेबर ने मिलकर कितनी बनाई, 100 यूनिट बनाई। 20 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 यूनिट आ जाएगी टोटल। और टोटल में अगर पर्टिकुलर जितने लेबर है 5, उनका डिवाइड कर देंगे टोटल प्रोडक्ट में, तो पर मजदूर ने, लेबर ने कितना क्या प्रोड्यूस किया है वो आ जाएगा। तो 20 क्वांटिटी उसने प्रोड्यूस करी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट की। तो मार्जिनल, देखो मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था ना, उससे आ जाएगा मार्जिनल। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा लेबर कितना क्या अफेक्ट डाल रहा है प्रोडक्शन पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 4 लेबर है अपने पास, और 4 लेबर है अपने पास और कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 80 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और मैंने एक और लेबर बढ़ा दिया, मतलब मैंने 4 की जगह कितने कर दिया, 5 लेबर कर दिए, एक वन मोर एक्स्ट्रा कर दिया। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब आप ये समझेंगे कि वन मोर एक्स्ट्रा मजदूर अपन ने काम में लगा दिया है, तो उसके आने से कितना क्या फर्क पड़ गया। देखो 4 लेबर थे तो 80 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, तो मैंने क्या करा, एक लेबर और बढ़ा दिया, तो टोटल कितने लेबर हो गए 5। अब 5 लेबर प्रोड्यूस कर रहे हैं 100 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक लेबर बढ़ा दिया, तो पहले 4 लेबर थे तो 80 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, तो मैंने 5 लेबर, एक और लेबर बढ़ा दिया तो 5 लेबर हो गए, तो कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 100 यूनिट। मतलब 100 माइनस 80, तो 20 यूनिट एक्स्ट्रा मेरे को बेनिफिट मिल रहा है। तो एक्स्ट्रा यूनिट कितनी होगी 20। तो इसी को बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने आपको कंसेप्ट समझाया मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के। ये तीनों प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट आपकी बोर्ड एग्जाम में बैठ जाएगा 101%, या दोनों और में पूछ सकते हैं व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट। तीनों प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट तो 100% इस साल आएगा ही आएगा। तो आप अच्छी तरह तैयारी कर लीजिए। बच्चों को प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में ही कंफ्यूजन होता है, तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आपको बता दिया, इसमें से एक क्वेश्चन तो बैठेगा ही बैठेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा 100%। ठीक है, एमपी बोर्ड 2026। ठीक है, तो फटाफट से ये नोट कर लीजिए, और कोई क्वेरीज हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है।
ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्यूरियस हो तो कमेंट करें।